हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आज की जो पहली डिक्टेशन दी जा रही है उसके हार्ड वर्ड वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं, जिनकी स्पीड 70 और 75 के लगभग है। वे इन हार्ड वर्डों को पहले देख ले ताकि जो 80 की स्पीड दी जा रही है उसमें उनके हार्ड वर्ड नहीं छूटे। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयोग ही है कि कांग्रेस व समाजवादी विचारधारा जब भारत में ही शिथिल हो गई है तो नेपाल की राजनीतिक अंतर्धारा के साथ मजबूत रिश्ते की परवाह कौन करे। विराम। पैरा। राजनीतिक रूप से अलग होने के बावजूद नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों ने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वयं को भारत से कभी अलग नहीं समझा। विराम। इसी ऐतिहासिक विरासत और पुराने संदर्भों के दायरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, वह दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। विराम। नेपाल सरकार के बदलते रुख के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों के नागरिकों का रिश्ता बरकरार है। विराम। हालांकि अब यह रिश्ता अब दरक रहा है। विराम। पहले जैसी बात धीरे धीरे समाप्त हो रही है। विराम। रक्षा मंत्री का यह कहना कि इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, पत्थर की लकीर नहीं मानी जा सकती। विराम। इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि रिश्ते व्यक्तियों के बीच हों या देशों के बीच हमेशा ताजगी चाहते हैं। विराम। जब हम रिश्तों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तब इसकी लालिमा खत्म होने लगती है। विराम। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी हुआ है। विराम। अलग देश होने के बावजूद नेपाल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। विराम। अब यह हमसे दूर जा रहा है तो हमें निश्चित रूप से चिंतित होना पड़ेगा। विराम। पैरा। दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का ताज़ा उदाहरण नेपाल सरकार का बनाया नया नक्शा है, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विराम। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने आनन फानन में उसे संसद के दोनों सदनों से पारित भी करा लिया। विराम। जाहिर है कि भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यदि नेपाल सरकार इस मामले में तेजी दिखा रही है तो इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि वह उस गर्भनाल को काटने की हड़बड़ी में है जिससे वह अब तक भारत से जुड़ रहा है। विराम। यह दोनों देशों की राजनीतिक अंतर्धारा में संबंध
समाप्त होने का संकेत है विराम। जब तक वहाँ राजशाही थी तब तक हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत से स्वाभाविक रिश्ता बन रहा था विराम पैरा। बाद के दिनों में जब वहाँ लोकतंत्र की चिंगारी उठी तो उसे भारतीय राजनीतिक दलों ने भी हवा दी और नई राजनीतिक अंतरधारा के साथ नया रिश्ता बनाया विराम। भारत में कांग्रेसी और समाजवादी विचारधाराओं ने समय रहते ही यह भाप लिया था कि लोकतंत्र आंदोलन की आड़ में चीन वहाँ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है विराम। यही वजह थी कि नेपाली कांग्रेस और नेपाल की समाजवादी पार्टियों का वहाँ प्रभाव कम नहीं हुआ विराम पैरा। जॉर्ज फर्नांडिस के समय तक यही स्थिति रही विराम। बढ़ते प्रभाव के बावजूद कम्युनिस्ट कभी इतने ताकतवर नहीं हो सके कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके विराम। अब यह संयोग ही है कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा जब भारत में ही शिथिल हो गई है तो नेपाल से राजनीतिक अंतरधारा के साथ मजबूत रिश्ते की परवाह कौन करे विराम। भले ही वर्तमान सरकार हिंदू विचारधारा वाली हो, रिश्तों में ताजगी लाने में विफल रही है विराम। अभी नेपाल का लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं है कि चीन की चालबाजियों को समझ सके विराम। जब तक वह समझ पाए कहीं देर न हो जाए विराम। तब जितना नेपाल के लिए घातक होगा उतना ही भारत के लिए भी विराम। भारत की सरकार ही नहीं अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए विराम। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो जो नेक्स्ट डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। महोदय, हमारी चेष्टा, हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास है, चाहे अनाज चाहे दूसरे साधन, उन सब का ऐसा बंटवारा हो कि सब तक पहुँचे और कष्ट सभी के कम हो विराम। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस समय बंटवारा इतना साधनों का नहीं है, इतना धन का नहीं है, इतना अनाज का नहीं है जितना कमी का बंटवारा है। जिनके यहाँ कमी है उस कमी में दूसरे लोग कैसे साथ दे, यह हमारे सामने प्रश्न है विराम। मुझे आशा है कि हमारी सब जनता सबको समझेगी विराम। पैरा। हमने विकास के काम हाथ में लिए और जो शिक्षा फैली, जो नारी जाति आगे बढ़ी, जो यातायात में फर्क पड़ा और अन्य बहुत से उद्योग और दूसरे कार्यक्रम चले, उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया विराम। हम आगे बढ़े हैं और नए रास्तों पर आगे बढ़े हैं विराम। जैसे जैसे नए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, नई कठिनाइयाँ
हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है विराम। हमको मालूम है कि देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब, कोई भी उन कठिनाइयों से आज वंचित नहीं है विराम। आप अखबारों को पढ़िए, अन्य बड़े से बड़े देशों के अखबारों को देखिए तो वहाँ भी उसी तरह की हलचल है विराम। चाहे विद्यार्थियों की हलचल हो, चाहे दूसरी हलचलें हो, जाति भेद हो, भाषा हो, सभी देशों में लगभग कोई न कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई हैं विराम। तो हम भी अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ाकर न देखें विराम। लगभग 2 वर्ष हुए हमारे नेताओं को एक सुझाव हमारे सामने रखा था, वह यह कि शिक्षा मातृभाषा में हो, विश्वविद्यालय तक मातृभाषा में हो, जिससे हमारी शिक्षा सब तक पहुंच सके, जिससे लोगों की जो बुद्धि की शक्ति है वह फूले और फले, मुक्त हो विराम। लेकिन यह कब हो सकता है विराम? अच्छी से अच्छी चीज़ भी कभी कभी खतरे से भरी होती है विराम। यह भी खतरा है कि शायद प्रत्येक भाषा अपने को अलग समझे विराम, पृथक समझे विराम। तो यह कार्य तब हो सकता है जब कोई एक ऐसी भाषा हो जिसको सब जाने और सीखे, और जो सबको एक कड़ी में बांध सके। और जैसे इस तरह की एक राष्ट्रीय कड़ी की आवश्यकता है, उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की भी आवश्यकता है, जिसमें हमारे संबंध दूसरे सब देशों से बने रहे विराम। यदि संबंध को भी हम काट देंगे तो हमारी हानि होगी और हम अधिक कठिनाई में आ जाएंगे विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अगर दोनों डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। धन्यवाद।